हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, पहले इसका परिभाषा समझ ले हम लोग, उसके बाद हम उसको उदाहरण सही समझेंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? संयुक्त अवस्था में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखना, उदाहरण सहित देखना, इनमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है मुझे। किसका? हाइड्रोजन का यहाँ पास निकालना है, ऑक्सीजन का यहाँ पास निकालना है, यहाँ पास मेरे को नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है, यहाँ पास मेरे को सल्फर का निकालना है, यहाँ पास मेरे को किसका निकालना है? फास्फोरस का। यहाँ पास भी मेरे को किसका निकालना है? फास्फोरस का। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, जिसकी निकालना है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। उसके साथ जो भी तत्व उपस्थित है उस पे कुल चार्ज कितना होता है वो देखते हैं। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक दे सकता है या फिर एक ले सकता है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास कितना होता है? एक, तो मेरे पास कितना है? दो, तो कितना हो जाएगा? 2 into 1 ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 into 1 ऐसे करके। और बराबर में क्या होता है? अगर इसके ऊपर में इधर 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 कहीं भी अगर ऊपर में चार्ज है तो कुल चार्ज है, तो अगर उसको लिखेंगे। और यहाँ पे अगर कुल चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बराबर में क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा, शून्य लिखूंगा। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है, सबसे पहले मेरे को जिसका निकालना है उसको x मानूंगा, उसके बाद जो भी तत्व उसके साथ है उसकी संयोजकता को लिखूंगा और उसकी संख्या के साथ उसको गुणा कर दूंगा। ठीक है, और बराबर में क्या लिखूंगा? कुल चार्ज। इस यौगिक में कुल चार्ज कितना है? इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0 मान लूंगा मैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखना, 2 plus x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा ये। तो अगर मैं x का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा? ये उधर जाके धन में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल गई? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकल गई 2। इतना समझ में आया? आगे देखना, नाइट्रोजन में आ जाओ। यहाँ पे मेरे को नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में आ जाओ। x, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन? यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, धन -2 बराबर 0। इतना समझ में आया? मेरे को नाइट्रोजन को निकालना तो उसको x मान लिया। इसकी संयोजकता 2 होती है, एक ऑक्सीजन है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। और कुल चार्ज इस पे कितना है? 0 है। तो x बराबर क्या निकल जाएगा? ये +2। ये किसकी क्या हो गई? ऑक्सीकरण संख्या हो गई। समझ में आया इतना? देखो यहां आ जाओ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में मुझे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखना, इसका निकालना है तो मैं सल्फर को x मान लूं। सल्फर के इस साइड हाइड्रोजन का है, अभी मैंने देखा अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1 होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का है तो कितना होगा? 2 into 1, बीच में धन रहेगा। ठीक है, इसके इस साइड क्या है? ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है, ऋण 2 रहता है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। -2 गुणित 4 ऐसा कुछ हो जाएगा। और कुल चार्ज कितना है इस पे? 0 है। कुल चार्ज इस पे 0 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 धन x धन 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा? x -6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर मैं निकालूं तो +6 हो जाएगा। +6 क्या है? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। समझ में आया? इसका देखना, इसमें मेरे को किसका निकालना है? H3PO2 में फास्फोरस का। फास्फोरस का कैसे निकालूंगा मैं वो देखना, यहीं पे देखो, उसको मैं x मान लूंगा। फास्फोरस के इस साइड क्या है? हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में एक, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुणित 1 धन x ऐसा हो जाएगा। धन यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, अगेन -2 गुणित 2 बराबर कुल आवेश कितना है इसमें? 0 है। कुल आवेश कितना है इसमें? 0 है। समझ में आया? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 धन x धन 2 दूनी 4
4 बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x का मान निकालूं, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 नहीं था, +1 हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आगे देखना, H3PO3 में आ जाओ, H3PO3 में आ जाओ। ये वाला है, इसको मैं इधर लिख लिया। यहाँ पे भी मेरे को किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। देखना, फास्फोरस का निकालना है, उसको मैं क्या मान लूं, x मान लूं। धन, इधर देखो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 3 है। धन, एक ऑक्सीजन पे -2, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, तो -2 गुणित 3 हो जाएगा। समझ में आया, कुल आवेश 0 है इसमें। देखना, अब 3 धन x धन 3 दूनी 6 -6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, इसको मैं इससे घटा दूं तो कितना हो जाएगा, x -3 हो जाएगा बराबर 0। अब x का मान निकालू मैं यहाँ से, तो धन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्फोरस का, H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला, धन 3 निकला। ठीक है, और H3PO2 में कितना निकला, धन 1 निकला। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। और बेसिक से आगे लेके जा रहा हूं, देखना अभी और बड़ा बड़ा एग्जाम्पल करूंगा। ठीक है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है H3PO4। इसमें मेरे को किसका देखना है, फास्फोरस का देखना है। कैसे देखूंगा, जैसा कि मैंने बताया, जिसका निकालना है उसको मैं क्या मान लूं, x। इसके लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। समझ में आया। इधर देखना, फिर धन कर देना, एक ऑक्सीजन में कितना रहता है, -2 रहता है आवेश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है बराबर। कुल आवेश कितना है, इसमें कोई आवेश दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 0 हो जाएगा। समझ में आया इतना। तो देखो, 3 धन x धन कितना हो गया, ये 4 दूनी 8 -8 हो गया बराबर 0 हुआ। इन दोनों को अगर मैं घटा दूं तो x -5 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इतना समझ में आया। ये क्या बता रहा है कि H3PO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सॉरी H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +5। ये बता रहा है ये। ठीक है, अब देखना आगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका हमने देखा। ठीक है, SO4 2- एक यौगिक है, मुझे इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा वो देखना। तो देखना, जिसका निकालना है उसको मैं x मान लूं, मान लिया। -2, ये एक ऑक्सीजन का -2 हो रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। समझ में आया, समझ में आया। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहता है, ऋण 2 आवेश रहता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो -2 से मैं 4 को गुणा किया, और बराबर टोटल कितने चार्ज हैं, कुल कितने चार्ज हैं, -2 चार्ज हैं। समझ में आया। चिन्ह को लूंगा मैं साथ में, चिन्ह को भी साथ में लूंगा। समझ में आया। तो x धन ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो x -8 इज इक्वल टू -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये +6। तो यहाँ पे सल्फर की SO4 2- में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला, +6 निकला। समझ में आया। पहले हमने ऐसा कंडीशन देखा जिसपे कोई आवेश नहीं था, फिर हमने ऐसा कंडीशन देखा जिसपे ऋण आवेश है। अब आगे देखते हैं ऐसा कंडीशन जिसपे धन आवेश हो। देखना, इतना समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, देखना NH4 इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, इस पे एक धन आवेश है। हमने न्यूट्रल उदासीन वाला देखा जिसपे कोई आवेश नहीं है, हमने वो देखा जिसपे ऋण आवेश है, हम अब वो देखते हैं जिसपे धन आवेश है। तो देखना, यहाँ पे मेरे को किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन को क्या मैं x मान लूं, धन, एक हाइड्रोजन पे एक ही चार्ज होता है,
तो 2 हाइड्रोजन पे तो 4 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 से गुणा करूंगा मैं, बराबर एक धन आवेश है तो उसको लिख दूंगा। धन को लिखूं या ना लिखूं कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऋण को लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे धन है तो मुझे ऋण की जरूरत ही नहीं है। तो एक चार्ज है, इस पे एक आवेश है, तो x धन कितना हुआ, 4 हुआ, बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 धन 1 ऋण 4, तो x बराबर हो जाएगा -3 ऋण 3। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि NH4 प्लस में अगर मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालूं या ऑक्सीकरण संख्या निकालूं तो वो -3 निकल के आ रही है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा यौगिक के निकालते देखते हैं। देखना K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। इसमें मेरे को ये क्रोमियम है, मुझे इसी की ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा देखना, कैसे निकालूंगा देखना, ठीक है। क्रोमियम को मैं क्या मान लूंगा, X मान लूंगा, ठीक है, धन कर दूंगा इसके इस साइड। अब देखना पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे एक धन आवेश रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो 1 गुणित 2, इतना समझ में आ गया। अब देखना इस साइड देखो, यहाँ पे मैं इसको x नहीं मानूंगा, 2x मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है, उसको भी लूंगा। समझ में आया? अब देखना धन आवेश कर दूं मैं यहाँ पास। एक ऑक्सीजन पे कितना आवेश रहता है, ऋण 2 आवेश रहता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 7 ऑक्सीजन है, तो ऋण 2 गुणित 7 कितना हुआ, बराबर कोई आवेश दिख रहा है क्या इस पे, इस यौगिक पे कुछ आवेश दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं 0 मान लूंगा। अब देखो 2 धन 2x धन कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 -14 -14 बराबर 0। अब ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस ऐसा कुछ हो जाएगा, -14। इसको मैं इससे घटा दूं तो 2x बराबर -12 हो जाएगा, बराबर 0। अब 2x बराबर धन 12 हो गया, उस साइड जाके ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और x बराबर अगर मैं निकालूं तो 12/2 कर देता हूं, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, धन 6 निकल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली, K2Cr2O7 में धन 6 निकला। ये समझ में आया? इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर? आगे देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको बहुत पढ़े होगे आप लोग, 10th 9th में बहुत पढ़े होगे। इसमें मेरे को ये मैग्नीज है Mn, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, तो कैसे निकालूंगा देखना। इसको मैं x मान लूं, जिसका निकालना है उसको धन, एक पोटेशियम पे एक ही धन आवेश रहता है, तो इसको एक पोटेशियम है तो एक ही रखूंगा, ठीक है। धन एक ऑक्सीजन पे -2 आवेश रहता है, बार बार देख चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है। अब देखो इस पे कुल कोई आवेश दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 0 आवेश है, तो बराबर 0 कर दूंगा मैं। समझ में आया? तो एक धन x धन ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसको मिटा दो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, बराबर 0। समझ में आया? इसको मैं इससे घटा दूं तो x -7 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, धन 7। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में केवल मैग्नीज ही है, Mn है, जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक दिखाता है, +7 तक शो करता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कुल इतने परमाणु हैं, इतने तत्व हैं, उसमें से मैग्नीज ही अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, कितना, +7 तक। सबसे ज्यादा वेरिएबल यही है। इतना समझ में आ गया? हमने बेसिक से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहेगा इससे या फिर कोई भी कंपाउंड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।